कहेगा कि रिजल्ट पे कोर्ट रोक लगा देगा और जुडिशियल इंक्वायरी बैठा देगा। इज्जत दोनों की बचेगी, नीतीश कुमार की भी बचेगी, प्रशांत किशोर की भी बचेगी, पप्पू यादव की भी बचेगी, चिराग पासवान की भी बचेगी। इज्जत सबकी बच जाएगी यदि कोर्ट का निर्णय ऐसा आ गया। सेकेंड वाले एग्जाम में उनका रोल नंबर हुआ तो फिर छात्र क्या कहेंगे कि भैया मेरे तुम तो वही वाले हो। आप ऐसे कोई छोड़ने वाला प्रतिभा नहीं है। मकसद ये है कि री एग्जाम होना चाहिए। आपका जो प्रश्न है वो राजनीतिक है, भाई साहब राजनीतिक प्रश्न है। और मैं ये कहूंगा कि आप ये प्रश्न चिराग पासवान जी के प्रतिनिधि से पूछें, पीके के प्रतिनिधि से पूछें या नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि से पूछें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग को जो भी री एग्जाम करा देगा जी उसके साथ आप लोग बिल्कुल। को पहले भी बता दिया, एज ए चीफ एडिटर हम आपको मीडिया पर्सन होने के नाते करीब 28 दिन से हम इसको कवर कर रहे हैं। किसी के बस में प्रिंस ये बातें नहीं है, ठीक है। डबल एग्जाम ले लिया गया। री एग्जाम जो है किसी के बस की बात नहीं है। कोर्ट भी जो कल निर्णय देगा, यदि सबूत सही हुए और कोर्ट यदि निर्णय देगा तो कोर्ट जो यही कहेगा कि रिजल्ट पे कोर्ट रोक लगा देगा और जुडिशियल इंक्वायरी बैठा देगा। इज्जत दोनों की बचेगी, नीतीश कुमार की भी बचेगी, प्रशांत किशोर की भी बचेगी, पप्पू यादव की भी बचेगी, चिराग पासवान की भी बचेगी। इज्जत सबकी बच जाएगी यदि कोर्ट का निर्णय ऐसा आ गया। नहीं तो मैं दावे के साथ प्रिंस कह सकता हूं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि री एग्जाम करा दे। क्या कोर्ट पे ही अब अभ्यर्थी भरोसा करे? बिल्कुल। अभ्यर्थियों को चद्दर तान के सोए। 12 घंटे के बाद सुबह 10:30 बजे कोर्ट खुल रहा है। और यदि, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय में चंदेल जी के यहाँ है और चंदेल जी इन सब मामलों में निर्णय बड़ी बारीकी से लेते हैं, तो जैसा इंतजार कीजिए, फैसला विद्यार्थियों के हक में आने की पूरी उम्मीद। क्या लगता है सर कि कल राज्यपाल से मिलने गए थे छात्र, आज चिराग पासवान से मिलने आए। देखिए, अभी जब चिराग पासवान से मिलकर छात्र निकले तो कहे कि आज हमें कुछ पॉजिटिव ज्यादा लगा। कल राज्यपाल से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव ज्यादा लगा। अब ये छात्र हैं, ये उस भंवर में फंसे हुए हैं प्रिंस कि इनको ये समझ में, इनको लग रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा, कहीं से तिनका मिले, परीक्षा कैंसिल हो जाए, फिर से परीक्षा हो। और उसमें यह है कि इस बार जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा दिए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये उनका लास्ट था। ये बार उनका लास्ट था, उनकी उम्र की सीमा इस बार लास्ट थी। तो वो इसलिए सोच रहे हैं कि यदि कहीं ना कहीं इस बार री एग्जाम हो गया तो उसी उम्र पे ये इस बार भी मार लेंगे बाजी, कहीं निकल जाए। दिक्कत ये आ रही है छात्रों की कि बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जिनकी उम्र इसी बार की 17वीं परीक्षा में लास्ट थी। वो चाहते हैं कि एग्जाम हो, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन मनु परमार या मुख्यमंत्री इस मूड में नहीं है कि परीक्षा हो। सर एक बड़ा सवाल, जो चिराग पासवान कल के डेट में बोलते नहीं थे, 3 बार लाठियां चली, एक बार नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने का कोशिश है। देखिए, सब आप इसको इस तरीके से देखिए कि सबके राजनीतिक वोट बैंक। चिराग पासवान अपने को आइकन करते थे, चिराग पासवान सामने, चिराग पासवान की भी मजबूरी है। ये प्रतिभा आप देख लीजिएगा, चिराग पासवान की ये मजबूरी है कि वो एनडीए के घटक दल के साथ हैं, दबाव में है। मुख्यमंत्री अगुआ है। मुख्यमंत्री की आदत से सब लोग वाकिफ हैं कि जरा सा इधर उधर हुआ तो लालू यादव एकदम कटोरा लेके बैठे हैं कि आजा भाई, मेरे कटोरे में दही है, ऑफर कर रहे हैं, आजा। आज भी मीसा भारती ने आज कहा है कि अरे चचा तो हमारे ही चचा हैं। तो एकदम नीतीश कुमार तो देख रहे हैं कि जहां तुम लोग हमको तंग किए कि हम उधर चल जाएंगे। और कहीं ये मत हो कि अब चिराग पासवान क्या कहेंगे। क्या सर, एक सवाल मेरा, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में क्या अभ्यर्थी घिस रहे हैं? एक तरह से आप घिसना इनको मत कहिए, उन अभ्यर्थियों के पास उलझ रहे हैं, कोई चारा नहीं था। अब अभ्यर्थियों से प्रतिभा भी बहुत दिनों से कवर करी, करीब 1 महीने से कवर करी, आप भी कवर, हम लोग भी, सब निष्कर्ष भारत कवर कर रहा है, सारे लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों को आपने देखा हो कि उनको आस जगती है, कोई भी कुछ कह के आता। देखिए चिराग पासवान के 25 लड़के दौड़े आए कि कुछ चिराग पासवान ने मीठी, मैं इसको क्या कहूँगा कि मीठी बातें हुई। सारे लोग मीठी 2 दिन में क्या हो जाएगा। बच्चे इस बात को भी, अब यहाँ से जाएंगे, फिर कोई नेता वहाँ पहुँचेगा, फिर आश्वासन मिलेगा, होगा कि अरे भैया 2 दिन में चिराग पासवान क्या कर लेंगे। क्या मुख्यमंत्री से कहेंगे कि नहीं भैया मैं चला यहाँ से? अच्छा, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि चिराग पासवान के कहने से क्या, एक विधायक नहीं है चिराग पासवान के पास।
ये भी होता कि 20-25 विधायक होते चिराग दबाव भी पासवान पड़ता। के पास, तो चिराग पासवान कहते कि हम हट जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी में खतरे में पड़ती। ये भी बात नहीं है चिराग प्रतिभा। पासवान जी ने एक बड़ा बात कहा है कि मेरा भी भांजा भांजी एग्जाम दिया है, मैं भी चाहता हूँ कि री एग्जाम हो, क्या कहेंगे? भांजा लेकिन एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो भी नेता मंत्री है, जो भी विधायक है, वो लोग सीट ही खरीद लिए। नहीं तो अब बात वहां भी आ गई ना, वहां भी अब बात आ गई कि 1265 सीटें या 1300 सीटें जो बिकने की बात हो रही है, जो तमाम हम नहीं कर रहे, मीडिया तो आप सुनी सुनाई बातें कर रही है छात्रों के द्वारा कहा जा कि रहा है। जो कहा जा रहा है इसमें कहीं इनका भी नंबर होगा, क्योंकि इनको पता है ना क्या इनका भी वो- नंबर हो सकता है। अच्छा, ये भी बात आप मान लीजिए कि यदि इन्होंने जो ये बात कही है, अब इनके भांजा भांजी, सुनिए, इनके भांजा भांजी यदि सेकंड वाले एग्जाम में उनका रोल नंबर हुआ, तो फिर छात्र क्या कहेंगे कि भैया मेरे, तुम तो वही वाले हो। आप ऐसे कोई छोड़ने वाला प्रतिभा नहीं है। बात यही आएगी घूम फिर के कि जितने लड़के उस सेकंड वाले एग्जाम से निकलेंगे, सबकी लिस्ट ये लड़के कुरेदेंगे और देखेंगे कि कौन किसका रिश्तेदार है। इसका भी प्रतिभा आप इंतजार करते रहिए। सर, समस्तीपुर में नीतीश कुमार बोले थे कि हम ये मतलब नहीं जानते थे। नहीं, क्या हुआ? वो जो बातें हैं, मैं आपको बता दूं कि दूसरों की बातों पे नहीं चलना चाहिए। समस्तीपुर की वो जो वीडियो दिखाई जा रही है प्रिंस जी, मैं आपको बता दूं कि ऐसे उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसे, लेकिन समस्तीपुर में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। समस्तीपुर में बीपीएससी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के काफिले के सामने सोए थे, काफिले के सामने रुके थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। जो लोग ये कहते भी हैं, जो आप प्रतिभा है, आरती हैं, सब लोग आप लोग कवर करते, मुख्यमंत्री के पास सबसे पहले बातें पहुंच जाती हैं। उनके पास 5 IAS हैं, सबसे पहले बिना फिल्टर की हुई बातें पहुंचती हैं। राजनीतिक लोग इसमें पहले मुख्यमंत्री कुछ मान भी सकते थे, लेकिन जब से तेजस्वी यादव जाके वहां पे शुरू हुए, ये बातें जो हैं खत्म हो गई। ये लग रहा है कि सियासी इसमें कुछ है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सत्ता अपनी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान। इसमें सत्ता बचाने की क्या बात है? ये भी आप लोग गलत, इसमें सत्ता बचाने की है। जो मैं सीनियर पत्रकार कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। इलेक्शन जो है अक्टूबर में होने वाला है भैया, अभी घोषणा हो जाए इलेक्शन में। जनवरी चल रहा है, अप्रैल में इलेक्शन होगा। 3 महीने के लिए सत्ता का क्या फर्क पड़ता है नीतीश कुमार के? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट से ही राहत मिलेगी तो मिलेगी। कल क्या सर पॉजिटिव खबर आएगा? देखिए, उम्मीद तो है। जो भी कानूनविद हैं वो कह रहे हैं बच्चों को कि निश्चित तौर पे उच्च न्यायालय के जो जज हैं चंदेल जी, वो ऐसे फैसलों को लेने में माहिर हैं और वो बड़ी बारीकी से फैसले लेते हैं। तो फैसला कल की सुबह बच्चों के लिए हो सकता है कि एक नई सुबह लेके आए, जो कि बच्चों ने जो मेहनत की है, उच्च न्यायालय उम्मीद है कि बड़ा अच्छा फैसला कर देगा। पूछिए। अभी छात्र यही कुछ छात्र है उधर से आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, अभी यही मौजूद है। तो क्या लगता है? जो छात्र डेलीगेशन में आए थे वो यही मौजूद है। ठीक है, मैंने कहा भी कि छात्रों को तिनके का सहारा मिल रहा है। चिराग पासवान बुला रहे हैं, छात्र समझ रहे हैं कि वो भी एक तिनका मिले। हो सकता है भैया इसी में मैं गंगा पार कर जाऊं। पप्पू यादव बुला रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसी में मैं गंगा पार कर जाऊं। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। छात्र देखिए आई गए, तो आप इनसे पूछ सकती हैं। जो देखिए, मैं हाँ, इनसे पूछिए आप। जो छात्र है, चार जो छात्र जा रहे हैं, छात्री हैं, अभी भी कहीं ना कहीं क्या अभी आप लोग कितने यहाँ पर मौजूद हैं? तो लेटर आप आ लोग गए? गया तो लेटर के लिए लेटर प्रिंटेड फॉर्म में कॉल माने लग रहा है कि चिराग पासवान आप लोगों की बातों को मानेंगे। हो गया, कैमरा में गया। देखिए हम होपफुल हैं अभी तक आगे भी रहेंगे हम लोग का भाई। लेकिन हम लोग हर फ्रंट पे लड़ना चाहते हैं सिक्योरिटी पे। यहाँ से निकल के कहा जाए गर्दनी बाग। बिल्कुल गर्दनी बाग हमारा। आप लोग भी चलिए, हम लोग वहाँ भी बात करेंगे। बातें तो बता दिए हम लोग। मेरे क्या बात हुई आप बताइए। 80%। नहीं, मैं बताता हूँ। बात हुआ है, अंदर सारा बात रखा गया है। क्या थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए, हम लोग लाइव हैं, बताइए। डेलीगेशन में हम लोग गए थे और बात हम लोग जो भी मुद्दा था, प्रमुख मुद्दा री एग्जाम को लेके, पेपर में जो भी धांधली हुई है और मिसकंडक्ट जितना भी हुआ है, तो उस देखिए चिराग पासवान जो भी मिसकंडक्ट हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, हमने सारे बातों को रखा। हमने उनको ये भी कहा, इनडायरेक्टली ही कहा कि सर आप युवाओं की बात करते हैं, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें लेट हो गए आप। ठीक है, आपको पहले संज्ञान लेना चाहिए था। आप लोगों ने ये भी कहा। हाँ बिल्कुल, हम लोग कहा है। हाँ। अलग शब्दों में कहा, लेकिन कहा। तो उन्होंने इस बात का भी मतलब बताया कि ठीक है, हम चूंकि आपका बात समझ रहे हैं,
और इस पे हम लोग जो भी आपकी बातें हैं उसको हम सही जगह पे और अपने एनडीए के जो घटक दल हैं और जो भी उनके सरकार में साथी हैं उनसे बिल्कुल प्रखर रूप से रखेंगे। नहीं, आप मानते हैं कि चिराग के इस मामले को एनडीए के यहाँ के घटक दल में रखने से कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि चिराग के तो एक भी विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री क्यों उनकी बात मानेंगे? हाँ नहीं, चूंकि सिर्फ विधायक की बात नहीं है, हाँ। क्योंकि मामला केंद्र और राज्य का भी है। हाँ। क्या केंद्र का इसमें क्या मामला है? दोनों जगह केंद्र में इसकी कहीं हिस्सेदारी नहीं है। दोनों जगह जो है वो एनडीए की सरकार है। हाँ। तो दोनों में एक तरह का सामंजस्य है। और दूसरी बात, 2025 में विधानसभा चुनाव भी है जी, तो उसमें तो वो लोग जरूर जाएंगे। हाँ। तो इस मुद्दे पे जरूर देखा जाएगा कि कौन विद्यार्थियों के साथ खड़ा था, कौन युवाओं के साथ खड़ा था, कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा था। बीपीएससी छात्र हैं। बिल्कुल। क्या कुछ बोले हैं आप लोगों से? नहीं, अभी उनका ये कंसर्न था कि आपका जो मुद्दा है उसको हम सही जगह पहुंचाकर और प्रयास करते हैं। तो कल तो राज्यपाल ने भी यही कहा। प्रयास करते हैं कि वो मुद्दा हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। आज ये भी और कल राज्यपाल जी के बारे में बताता हूँ कि आप लोग भी सुने होंगे, बहुत से नैरेटिव चल रहे हैं। मैं आज क्लियर कर देता हूँ, मैं भी उस डेलीगेशन में था 12 लोगों में। तो राज्यपाल महोदय का जो मुख्य चिंता था कि प्रशांत किशोर जी का जो हेल्थ है वो और डिटेरिएट ना हो और खराब ना हो, उनका मुख्य चिंता यही था। विद्यार्थियों की मांग और उनकी समस्याएं जो थी वो उनकी मुख्य चिंता नहीं थी। ठीक है, मतलब आप लेकिन वो आश्वासन दिए थे कि हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, सारे पेपर उन्होंने कलेक्ट भी किए और सही जगह पहुंचाएंगे। लेकिन उनका जो बात होता है, जैसे मैं आपसे बात करूंगा तो आप भी समझ जाएंगे कि मेरी बात में जो टोन है, लहजा है, वो किस तरफ सेंटीमेंट्स को बता रहा है। तो सेंटीमेंट यही था कि प्रशांत किशोर का अनशन तोड़ा जाए और आपकी जो बात होगी वो हम लोग आगे भी कर सकते हैं, यही लहजा था। तब आप मुझे ये सच बात है कि प्रशांत किशोर अनशन पे हैं अभी तक? तो बिल्कुल आप लोग को भी पता है, जो हम लोग को पता है वो आप लोग को पता है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप अभी डेलीगेशन में कल थे तो राज्यपाल ने मुख्यतः आप लोगों से कहा कि आप लोग मिलके छात्र हैं, प्रशांत किशोर का अनशन तोड़वाइए। मुख्य बात कल इसी पे हुई। आप लोगों के री एग्जाम और उस पर कोई बात नहीं हुई, शायद उन्होंने ये कहा बात कि हम सुनी, बात सुनी और कहा कि हम इसको फोरम तक पहुंचा देंगे, मेन प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देंगे। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है राज्यपाल के मार्फत से नीतीश कुमार का अनशन तोड़वाना चाहती है? नीतीश जी भी दबाव में है? बिल्कुल, ये भी एक एनालॉजी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकार के कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो स्पोक्स पर्सन हो या मंत्री हो या सिर्फ एक चीफ सेक्रेटरी महोदय को छोड़ दें तो बाकी कोई भी हमसे मुलाकात करने नहीं आया। तो सरकार अगर उस तरीके से बात नहीं कर रही है तो इनडायरेक्ट वे में बात करना चाह रही है। लेकिन हमारी मांगों को लेके ऐसा उनके अंदर नहीं लगा कि वो हमारी भरोसा अब किस पे ज्यादा, प्रशांत किशोर पे या चिराग पासवान पे? नहीं, ये तो बहुत ही यस नो वाला क्वेश्चन है। तो है ना, आप लोग निकल के बाहर अभी कहे हैं। देखिए, हम लोग 26-27 दिन से हैं इस सनसन पे। तो अगर आप इसको 2 मिनट में अगर कहेंगे कि इसका आंसर क्या है तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि भरोसा हमें सिर्फ अब देखिए अपने आप पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि छात्रों को अपने आप पे भरोसा जरूरी है। बाकी राजनीतिक दल आएंगे, आपका समर्थन करेंगे, कुछ हो सकता है कि समर्थन नहीं भी करे, लेकिन भरोसा वैसे नहीं है। जो हमारा काम कराएगा भैया, हमको भरोसा उसी पे है। साहब, एक व्यक्ति या और जो भी लोग, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर और आज चौथा एक तरीके से इस धर्मयुद्ध में कह लीजिए और कर्मयुद्ध में चिराग पासवान भी कूदे। तो जो व्यक्ति प्रशांत किशोर आप लोगों के साथ आज पिछले 28 दिनों से साथ खड़ा है, शुरू दिन से खड़ा है या शुरू दिन से नहीं या 10 दिन के बाद से खड़ा है, उससे ज्यादा भरोसा कहीं ना कहीं आप लोग का चिराग पासवान पे है? नहीं, भरोसा वो देखिए, पहली बात तो चिराग पासवान एनडीए के घटक दल के एक साथी है, तो उस नाते अगर वो हमसे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि सरकार के कोई प्रतिनिधि हमसे मिलना चाह रहे हैं, राज्य के नहीं, सिर्फ मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने बुलाकर सुना है तो ये अच्छी पहल है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है वो हमें इंतजार रहेगा। इसमें कहीं ये तो राजनीति नहीं चल रही है, भाजपा इसमें आगे इसलिए नहीं आ रही है, चिराग पासवान को आगे की है कि कहीं बिदुक गए नीतीश कुमार तो भाजपा से अलग हो जाएं, क्योंकि चिराग, देख सुन लीजिए, सीधी सी बात है, चिराग पासवान के पास एक भी एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है। चिराग पासवान नीतीश कुमार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। यदि भाजपा से अलग हो जाएंगे तो नीतीश कुमार लालू के साथ सत्ता साध लेंगे। राजनीति तो बहुत कुछ हम सोच सकते हैं ना। देखिए, पहला बात मैं बता दूं कि हम सब छात्र हैं, ठीक है, और हमारा मुद्दा जो है री एग्जाम है और इसी तक है। ना हमें कोई वैसा कोई हंगामा खड़ा करना है और नहीं कुछ है। हमारा मकसद ये है कि री एग्जाम होना चाहिए। आपका जो प्रश्न है वो राजनीतिक है, भाई साहब, राजनीतिक प्रश्न है, और मैं ये कहूंगा कि आप ये प्रश्न चिराग पासवान जी के प्रतिनिधि से पूछें, पीके के प्रतिनिधि से पूछें या नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि से पूछें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग को जो भी री एग्जाम करा देगा जी,
उसके साथ आप लोग हैं। बिल्कुल यही ना? बिल्कुल। कल यदि कोर्ट का निर्णय आ जाता है आप लोगों के पक्ष में, तब आप लोग क्या इन नेताओं के साथ रहिएगा ना? 2025 में जो चुनावी साल है इसमें इनको सबक सिखाइएगा। ना तो आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूँ। सवाल सही हाँ, बिल्कुल सवाल सीधा मैं पूछा। आ रहा हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट का निर्णय पे हम लोग को संदेह नहीं करना चाहिए। हाँ। तो कोर्ट का निर्णय जो कल आएगा हाँ। उस पर हम लोग कल विस्तार से बात करेंगे, ठीक है? नहीं, आपके पक्ष में आता है तो नहीं, इन जो नेताओं की जो छुट्टी भी- कर देंगे आप लोग? आप पक्ष में आए, विपक्ष में आए, न्यूट्रल आए, उस पर हम लोग कल बात जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग सब उसी का इंतजार कर रहे हैं और हमें बहुत आशा है हाईकोर्ट से, माननीय न्यायालय से भी। तो मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप घुमा के जवाब दे रहे हैं राजनीति के जैसा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजनीतिक बात नहीं। कल यदि कोर्ट का निर्णय आप लोगों के पक्ष में आता है, यदि कोर्ट ये निर्णय देता है कि एग्जाम का रिजल्ट पोस्टपोन किया गया, जुडिशरी इंक्वायरी बैठा दी गई, बिल्कुल। तब आप क्या इन तमाम जो नेता आप लोगों के साथ राजनीति किए हैं उनको सबक सिखाएंगे चुनाव में? नहीं, राजनीति किए हैं वो अलग बात है, ठीक है? हम लोग सब ध्यान दे रहे हैं कौन हमारे साथ आया, कौन खड़ा रहा, कौन खड़ा रह के छोड़ गया, ठीक है? और कोई सुध भी लेने नहीं आया। तो नेताजी ध्यान रखिएगा कि अब 1 जनवरी पार हो चुका पहला है। इशारा तेजस्वी यादव की तरफ। 1 जनवरी पार हो चुका है। पहला इशारा तेजस्वी नाम यादव नहीं की लूंगा, आप लोग समझदार हैं और हमारी जनता उससे भी ज्यादा समझदार लेकिन है तेजस्वी कि यादव किसको तो आए वोट भी करना थे। है, किसको नहीं करना है, उनको अच्छे से पता है, ठीक है? तो इसमें मैं यही कहूंगा कि जो लोग वो जो दिख रहा है सब आप लोग मीडिया वालों को धन्यवाद कि हर चीज को आप लोग शुरू से दिखा रहे हैं, तो लोग भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं आपके नजर से भी। तो वो अपनी समझदारी से वोट का इस्तेमाल करके 2025 में जरूर वैसे लोगों को सबक जरूर सिखाएंगे और वैसे लोगों का साथ भी देंगे जो हमारे साथ खड़े थे। छात्र किसके पक्ष में रहेंगे, जन स्वराज के या लोक जनशक्ति पार्टी के? छात्र जो हैं वो अपनी मांग को अभी लेके खड़े हैं, ठीक है? उनके साथ जो भी खड़ा रहेगा उनके साथ हम लोग खड़े हैं। भाई साहब आपके साथ प्रशांत साथ किशोर भी में खड़े तो हैं, आप आपके लोग साथ चिराग भी दो खड़े हैं, लोग आपके खड़े साथ पप्पू यादव भी खड़े हैं, आपके साथ सर आप भी खड़े हैं। आप भी देख रहे हैं कि हम लोग जब पूरी शांत विपक्ष आप लोग के साथ हम में लोग खड़ी है। नहीं आप भी देख रहे हैं कि कौन दिखाने के लिए खड़ा होता है और कौन सच में खड़ा होता है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सच में कौन खड़ा है बता पहले रिजल्ट का इंतजार करते सच हैं। में कौन खड़ा है बता दीजिए। वो अभी तक क्लियर नहीं है। अभी तक क्लियर नहीं। चलिए, ये तो बात बहुत पहले से मैं धन्यवाद। कह रहा हूँ कि तिनके का सहारा देखिए, छात्रों के इनसे सामने बात कीजिए। क्या उम्मीद है? उम्मीद बरकरार है। जब एक तिनका दह के नदी में आता है, पकड़ते हैं आप लोग कि चल भैया ही पार उतारेगा। अब तू अपने इस दरवाजे पे पार उतर जाएंगे। जैसे अंग्रेज और अभी में क्या डिफरेंस है ना? अंग्रेज का जब रूल था हाँ तो उस समय एक अधिकार था उनका, मोनोपोली जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उस टाइम क्या होता था कि इलेक्शन नहीं होता था। अभी क्या है कि इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन सामने है, तो हम लोग तो सब तरीके से विरोध कर रहे हैं। कल हम लोगों ने निकाला था अपना कैंपेनिंग, एक हम लोगों ने लॉन्च किया है कि नो वोट